नमस्कार, मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जापान में रहने वाले एक भारतीय युवक ने माउंट फूजी की साफ सुथरी तस्वीर क्या दिखाई। उस बेजुबा पहाड़ ने घरियाते हुए हमारे सामने हमारा ही आईना दिखा दिया। दमघोटू माहौल में आवाज भी घरघरा जाती है। वीडियो में वो युवक दावा करता है कि वो जिस जगह खड़ा है वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित माउंट फूजी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ना धुंध, ना स्मॉग, ना धुआं। वायु प्रदूषण आज दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा बन गया है। यह अब विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम है। सबसे आम और खतरनाक प्रदूषण PM 2.5 है, जो हृदय और फेफड़ों की बीमारियों को प्रभावित करता है। इतालवी लेखक इटालो कैल्विनो ने 1958 में अपनी लघु कहानी ला नुवोला डी स्मॉग यानी द स्मॉग क्लाउड में एक काल्पनिक शहर का वर्णन किया, जो स्मॉग के एक बड़े बादल में लिपटा हुआ है। इसमें प्रदूषण जीवन में हर बुरी चीज के लिए एक रूपक बन जाता है। ये साहित्यिक कृति एक उदाहरण है जो दर्शाती है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पर्यावरणीय प्रदूषण किस प्रकार सामूहिक चेतना में हमारे समय की प्रमुख समस्याओं में से एक के रूप में प्रवेश कर चुका है। दुनिया भर में अविकसित ही नहीं, विकसित और विकासशील देशों, भारत में भी वायु प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली सहित देश भर में एयर क्वालिटी लगातार खराब बनी हुई है। गुलाबी नगर की फिजाओं में वायु प्रदूषण रेड और ऑरेंज कलर से नीचे नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी हद से ज्यादा कम हो चुकी है। सड़कों पर धुंध और स्मॉग के कारण कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदूषण में नाटकीय ढंग से कमी से हर व्यक्ति के चेहरे की चमक ये बताने को काफी थी कि हवा भी खुशगवार है, कि दिलों पे भी निखार है। तरन्नुम में हजार है बहार, पुरबहार है। उस समय नासा ने कहा था कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पिछले 20 साल में सबसे कम हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरें भी बता रही थी कि देश की फिजाओं में सुधार आया है। उस दौर में दिल्ली की हवा साफ हो गई थी। PM 2.5 की मात्रा 26 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गई थी। आसमान चटक नीला दिखता था और घर आंगन में दोबारा परिंदों का शोर सुनाई दे रहा था। महामारी का डर खत्म हुआ तो फिर वही ढाक के 3 पात। बदलना तो आपदा में अवसर को था, लेकिन गंभीरता नहीं। नौबत तो सदन में चर्चा तक पहुंचा चुकी है। हवा में फैल रहे प्रदूषण को रोके तो रोके कैसे? समय ही नहीं मिलता बात करने को। साफ सुथरे आसमान के तले स्वच्छ हवा में सांस लेना हर किसी का प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, लेकिन अब यह भी कानून की पालना है और नियमों में उलझ कर रह गया है। रिसर्च रिपोर्ट्स लगातार कहती आ रही हैं कि लंबे समय तक प्रदूषित वायु में सांस लेना और जो लोग प्रदूषित शहरों में रह रहे हैं उनके दिल, सांस लेने और अन्य शारीरिक सिस्टम में कमजोरी आ जाती है और महामारियों का सामना कर पाने में कमजोर साबित होते हैं। इसके बाद तो हमें ज्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 तो भारत में ही है। देश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों से 10 गुने से भी ज्यादा खराब है। कुछ अनुमानों के अनुसार तो हर साल वायु प्रदूषण के कारण भारत में 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चीन का योगदान सबसे अधिक था, लगभग 35% हिस्सेदारी के साथ, जो अन्य सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से कहीं अधिक है। अमेरिका लगभग 15% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत लगभग 9% वैश्विक उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण हर साल दुनिया भर में लगभग 7 मिलियन समय से पहले होने वाली मौतों से जुड़ा है। इनमें से 89% मौतें निम्न से मध्यम आय वाले देशों में होती हैं, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में। ये क्षेत्र उन देशों में शामिल हैं जो दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित देशों में से हैं, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और वियतनाम। दुनिया का अनुभव ये बताता है कि कोई भी संकट आपदा में अवसर को तलाशता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि उस पर अमल भी करते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद चीन ने पर्यावरण से संबंधित लक्ष्य हासिल करने में पहल के बाद आज वो सौर, पवन ऊर्जा और बिजली के क्षेत्र में अगुवा बन गया है। ब्रिटेन और जर्मनी ने भी पर्यावरण संरक्षण वाले प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया। भारत भी कोविड के कारण पैदा हुए संकट का लाभ उठाकर दूरगामी परिणाम लाने वाले हरित ऊर्जा के सुधार अभिनव पे पहल कर रहा है। पूरी दुनिया अर्थतंत्र भी इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले पैकेज को पर्यावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने, साफ हवा के लिए संघर्ष संस्थागत सुधारों की मांग करता है, जो हर क्षेत्र, संस्थान और प्रक्रिया में होने चाहिए। इसलिए निजी और सरकारी क्षेत्र में हरित प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे लिए तो खास चुनौती ये भी है कि सामने $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, और वो
वो भी कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दिए बगैर। और हमें बिना सांस रोके इस दिशा में बढ़ना भी है। जब विकास के पैमानों को दूसरे विकसित देशों से तुलना करते हैं तो इस दिशा में आंखें मूंदना एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों पर पर्दा डालना भी होता है। ऐसे में वायु प्रदूषण पर जनप्रतिनिधियों को भी संवेदनशील होने की जरूरत है। सदन के बाहर तो चिंता और सदन के भीतर चर्चा पर परहेज नहीं चल सकता। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी सरकार हो, सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताजा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।